सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अवश्य कारिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम प्रोग्राम के। हम जानेंगे प्रोग्राम के आयोजक कौन हैं और उनके सपुत्र आमिर सुल्तानी जी से हमारी वार्ता होगी। उनके प्रोग्राम कराने का क्या लक्ष्य है एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम, और क्या क्या इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है, इन सारी चीजों पर चर्चा रहेगी आज हमारी। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं सुल्तानी जी के सुपुत्र आमिर सुल्तानी जी से। मेरे वालिद जनाब मरहूम तालिब हुसैन सुल्तानी साहब का जन्म 1954 में मोहल्ला वैदुल्ला में हुआ। जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह ही उनकी जन्म स्थल है। मेरे वालिद साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरे दादा मरहूम मतलूब हुसैन साहब से ली, जो फारसी कलाम के एक अनोखे गायक थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे वैसे मेरे वालिद जनाब तालिब हुसैन सुल्तानी साहब का नाम हिंदुस्तान में पैदा होने लगा। कव्वाली में उन्होंने बहुत ही महारत हासिल की। फिर उन्होंने गज़ल की तरफ अपना रुझान किया। गज़ल जब वो गाए तो एक वक्त में उन्हें गज़ल का बादशाह कहा जाने लगा। जितने भी स्टेज थे, जितनी महफिलें थीं, उन पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमांड थी, बहुत अच्छा गाया करते थे। और अपने उसके बाद उन्होंने जो है लीजेंड जो है कव्वाली के, जिन्हें हम दुनिया में लोग जानते हैं, जाफर हुसैन बदायूनी साहब को, उनको अपना उस्ताद बनाकर उनके साथ भी बहुत से मुल्कों में गए। तकरीबन 1.5 दर्जन मुल्क में वो उनके साथ गए। अपनी कव्वाली की उन्होंने अपने कलाम लोगों को सुनाए और लोगों ने उनको वाहवाही भी दी। उसके बाद उन्होंने जो है हिंदुस्तान में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो परेशानियाँ हैं, जैसे बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत मिशन, कुपोषण, पल्स पोलियो जैसी चीज़ों में बहुत ही योगदान दिया। अपनी कव्वाली को सहारा बनाकर उन्होंने आखिरी वक्त तक में कव्वाली को सहारा बनाकर उन्होंने इस कुरीतियों को दूर भगाने का, लोगों तक जन जन अपना मैसेज देने का काम किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की बहुत से विभागों में उन्होंने कार्यक्रम किए। सांस्कृतिक विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, ईटीवी उत्तर प्रदेश, सांस्कृतिक विभाग, बहुत से उसमें भी उन्होंने कार्यक्रम किए। जिन कुरीतियों को उन्होंने फैलने से बचाने के लिए कव्वाली को सहारा बनाया, उसके लिए शासन प्रशासन ने उन्हें कई बार सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी उन्हें सम्मानित किया। बहुत से लोगों में आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहती है, लेकिन उनके बचे हुए जो काम है, जो वो चाहते थे कि कव्वाली को एक उरूज पर रहे। चूँकि कव्वाली हमारी प्राचीन कला है और बदायूं की बहुत पुरानी कला है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ से विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वालिद साहब हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनकी याद में हम कव्वाली को बचाने के लिए, सूफी संगीत को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम का जो मकसद है प्रोग्राम का, वो भी हम सुपुत्र आमिर सुल्तानी जी से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं पापा के साथ हमेशा बैठा करता था तो पापा हमेशा चिंतित रहा करते थे कि बदायूं में कव्वाली एक प्राचीन कला है, सूफी संगीत एक प्राचीन कला है, वरना कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती चली जा रही है। जो असली कव्वाली है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जा रही है। इसको बड़े फिक्रमंद रहा करते थे वो। तो इसी को हमने 24 नवंबर 2019 को हमारे वालिद साहब हमसे जुदा हो गए। वो अल्लाह की मर्जी है, तो सभी को जाना है। लेकिन उसके बाद हमने ये उनके बचे हुए काम जो उनके हुआ करते हैं, एक वालिद के हमारे जो सोच थी कि कव्वाली को और संगीत को ख़त्म नहीं होने देना है बदायूं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने उनकी बरसी पर, उनकी पुण्यतिथि पर हर साल जो है एक कार्यक्रम कराने की योजना बनाई। 2020 में जब उनको पहला साल हुआ तो हमने इस कार्यक्रम को किया। लोगों ने हमें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पहुँचे। कोरोना काल जैसे संकट समय में भी लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ डीएम एसएसपी लोग और जितने भी वरिष्ठ लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं और जो पापा से मोहब्बत किया करते थे, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे और एक ऐतिहासिक शाम रही। फिर उसके बाद दूसरी बरसी भी हमने बहुत शान शौकत से मनाई। फिर तीसरी बरसी, अब चौथी बरसी हम मना रहे हैं, जिसके आयोजक जो है नितिन गुप्ता जी हैं। तो ये चौथी बरसी भी हम मना रहे हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत की एक महफिल सजाते हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत का भी रखते हैं। जैसे पहली साल हमने उस्ताद कमाल साबरी साहब को बुलाया, जो सारंगी के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उसके बाद दूसरी साल उसमें हमने दानिश बदायूनी और जाफर साबरी को बुलाया। फिर दूसरी साल जो हमने कार्यक्रम किया उसमें हमने सखावत हुसैन निशात साहब को रामपुर से बुलाया, जो गज़ल के बहुत अच्छे शायर है, और जुनैद साबरी साहब को और दानिश बदायूनी साहब को बुलाया। तीसरी साल में हमने जब तीसरी बरसी हमारे वालिद साहब की थी
तो हमने उसमें पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी जो बांसुरी के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्हें हमने बुलाया और उनके साथ साथ हमने जो है जाफर नियाजी साहब लखनऊ और दानिश बदायूनी साहब को। इस बार हमारे साथ में शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े गायक और बहुत घरानेदार आर्टिस्ट नदीम खान साहब जो दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं, उसके अलावा दानिश बदायूनी साहब और जाफर नियाजी लखनऊ साहब को भी हम लोग ला रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि हम एक महफिल ऐसी सजाएं जिस महफिल से लोगों को ये पता लगे, बाहर के लोगों चाहे वो हमारे बदायूं के लोगों, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा असली संगीत क्या है, जिसको शासन प्रशासन और सरकार भी ये चाहती है कि हमारा पुराना जो संगीत था उसे कहीं ना कहीं विकसित किया जाए। और हम भी उसी मकसद पे काम कर रहे हैं कि जो संगीत हमारा हिंदुस्तान का रियल संगीत है, असली जो संगीत है, उस संगीत को दिखाया जाए। वही असली संगीत शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत है, यानी कव्वाली, गज़ल, ये ठुमरी, दादरा, यही सब चीज़ जो है असली कलाएं हैं। और उस कलाओं को बढ़ाने के लिए जब तक हम लोग हैं यहाँ, जब तक हमारी कैपेसिटी है, जब तक हमारी हिम्मत है, हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और लोगों की हमें मोहब्बत मिलती रहेगी, ऐसा हमें भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसका। जाते हुए मैं बदायूं की जनता से एक आग्रह करूंगा, एक शाम तालिब सुल्तानी जी के नाम में शिरकत करें। 13 दिसंबर को ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है। मैं चाहूंगा आयोजन स्थल भी अगर हमारे दर्शकों को बता सके। हमारा कार्यक्रम स्थल हमेशा से, जब से हम ये 4 बरसी करा रहे हैं पापा की पुण्यतिथि, हमेशा एक ही स्थान रहा है अभी तक। 4 साल राजमहल गार्डन में हम करा रहे हैं। और एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि दरो दीवार पे कब्जा है उदासी का नज़ीर, घर मेरा घर ना रहा उनके चले जाने से। उनकी कमी हमें हमेशा रहेगी, लेकिन जब भी हम उन्हें याद करते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं, तो हमें ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।